बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों हम लोग समुच्चय चैप्टर नंबर पहला पढ़ रहे हैं और आज यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट करना है। बेसिकली इसमें एक टॉपिक है, वो है आपका समुच्चय का पूरक, कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट्स आपको सीखना है कि किसी समुच्चय का पूरक क्या होता है, आपको ये सीखना है। बड़ा आसान सा टॉपिक है और सारे क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक पर हैं। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, बहुत कई बार कंपटीशन में तो बहुत ढेर सारी बार पूछा जाता है। तो और यहाँ के लिए तो है ही है भाई, कक्षा 11 में तो आपको सीखना ही सीखना है और यहाँ से आप सीखते हुए जब कभी आगे कॉम्पिटिशन वगैरह में जाओगे तो वहाँ भी ये प्रश्न पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि समुच्चय का पूरक क्या होता है। बच्चों बहुत आसान सा काम है कि आपको पता है कि अगर कोई आपका एक समष्टि समुच्चय, एक बड़ा समुच्चय जिसको समष्टि समुच्चय कहें या इंग्लिश में इसको यूनिवर्सल सेट कहें, वो क्या होता है। देखो मान लेते हैं कोई आपका एक समष्टि समुच्चय है यू, माना कोई समष्टि समुच्चय, माना कोई समष्टि समुच्चय U है, ठीक है, और इसका एक कोई उप समुच्चय A है तथा इसका उप समुच्चय इसका कोई उप समुच्चय A है। इतनी भी बात समझ में आई। कोई एक समष्टि समुच्चय हमने U मान लिया, यूनिवर्सल सेट को U से डिनोट करते हैं, और इसका कोई एक उप समुच्चय अगर A है बच्चों, तो A का पूरक समुच्चय क्या होगा। तो ये A का पूरक समुच्चय, A का पूरक समुच्चय बच्चों होता है क्या, U माइनस A होता है। ध्यान से समझो, A का पूरक समुच्चय बराबर क्या होता है, U माइनस A। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब U के वे सब अवयव लिखना है जो A में नहीं है। ध्यान से समझो, A का पूरक समुच्चय बराबर U के वे सभी अवयव जो A में नहीं हैं, नहीं है। ये है देखो A का पूरक समुच्चय। अर्थात A का पूरक समुच्चय बराबर आपको लिखना है U माइनस A लिखना है। U माइनस A का मतलब क्या है, वे सब अवयव लिखने हैं जो U में हैं परंतु A में नहीं हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। बच्चों A का जो पूरक समुच्चय होता है उसको हम A डैश से लिख लेते हैं। कभी इसका नाम देखो, पूरक समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्स ऑफ इस सेट कहते हैं। इसको कभी कभी A C, यहाँ पर C कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ C का निशान भी कभी लगा हो सकता है, ऐसे भी इसको प्रदर्शित करते हैं, अथवा इसको बच्चों ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, A पर T, यहाँ T लिख देते हैं। तो यहाँ 3 इसके सिंबल हैं। वैसे ये सिंबल आपका ज्यादा फेमस है तो आपको A डैश से प्रदर्शित करना है, ऐसे याद रखिए। कभी यहाँ पर A पर C लिखा हो तो अभी आपका यही मतलब है इसका, ये A का पूरक समुच्चय है। कभी A के ऊपर T का निशान लगा है तो अभी इसका यही मतलब है कि ये A का पूरक समुच्चय। ठीक है, तो A के पूरक समुच्चय के लिए हमने 3 सिंबल दे दिए और A के पूरक समुच्चय को अगर A डैश लिखें तो A डैश बराबर होता है U माइनस A। ये है बच्चों इस तरीके से। ठीक है, ये आपका पूरक समुच्चय कहलाता है। A का पूरक समुच्चय A डैश से डिनोट करोगे और उसमें से क्या करना है, U के भी सब अवयव लिखना है जो A में नहीं है, इसको अगर हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, A डैश बराबर X सच दैट X बिलोंग टू U। X किसको बिलोंग कर रहा है, U को, लेकिन इसमें याद रखिए कि जो A है वो A इसका अवयव नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर ऐसा लिख दें, X डज नॉट बिलोंग टू A। ठीक है, X डज नॉट बिलोंग टू A, मतलब A के अवयव यहां पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ए का पूरक समुच्चय ए डैश बराबर एक्स सच दैट एक्स कैसा है,
x u को बिलोंग कर रहा है, मतलब x जो है, x कोई अवयव है जो u के अवयव हैं, लेकिन याद रखिए a के अवयव इसमें नहीं रखने हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो बच्चों ये बात हो गई कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बिल्कुल आसान सी बात है। हमें क्या करना है, एक सार्वत्रिक समुच्चय जो दिया जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहें समष्टि समुच्चय कहें, दोनों एक ही बात है। इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट कहते हैं, इसलिए इसको यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट है, उसमें से जिस समुच्चय का हमें पूरा ज्ञात करना है, तो बस हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि इस यू में से हमें उस समुच्चय के अवयवों को घटा देना है। ठीक है, अंतर के बराबर होता है, ऐसे भी कह सकते हैं u माइनस ए के बराबर होता है, u में से a के अवयवों को घटा देना है। ठीक है, u के शेष अवयव जो बचे हैं उनको लिखना है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि u के वे सभी अवयव लिखना है जो a में नहीं है, a में ना हो, इनको घटा देना है, u के सब अवयवों को लिखना है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, a का पूरक समुच्चय कहते हैं, इसको a डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो a डैश बराबर होता है u माइनस ए, और इसको देखो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो इस प्रकार इसको लिख सकते हो, a डैश बराबर x सच दैट x क्या है, u के अवयव हैं, u के सब अवयव हैं, x का मतलब है u के सब अवयव लिखना है, लेकिन a के अवयवों को नहीं रखना है। तो यहाँ लिख दें x नॉट बिलोंग टू a। ठीक है, यहां से इस तरीके से इसको, या आपका सेट बिल्डर फॉर्म में भी इसको इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, समझ में आया क्या होता है पूरक समुच्चय? इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई बच्चों। आगे आपको पढ़ना है पूरक समुच्चय। एक उदाहरण से देखो, एक उदाहरण और लें, फिर इसके बाद आगे की बात बताएंगे। एक उदाहरण लें बच्चों, हम आपके बुक का ही कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। ध्यान से समझो, आपकी बुक का कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। देखो ध्यान दें, मान लेते हैं कि हमारे पास, इसको रब कर लें, चलो इसको रब कर लेते हैं, और इसको रब करने के बाद देखो ध्यान दें, इसको रब करने के बाद यहां पर हम, चलो ये भी आप इतना कर लो साहब, कोई बात नहीं। ठीक है, ये है हमारे पास, मान लेते हैं एग्जाम्पल है, कोई एग्जाम्पल नंबर है आपका 20। यहां पर आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 20 है। इसमें ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए u बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, a बराबर है 1 3 5 7 9, तो a डैश ज्ञात करिए। बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन है कि भाई अगर u जो है यूनिवर्सल सेट है, वो सब 1 से लेकर की 10 तक की गिनती की प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये है यूनिवर्सल सेट। और इसमें एक कोई समुच्चय, इसका उप समुच्चय है, उसमें क्या है 1 3, क्या है 1 3 5 7 9, ये आपका इसका उप समुच्चय है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। इसका हमें क्या करना है, a का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। a का पूरक समुच्चय, a का पूरक समुच्चय कैसे लिखते हैं, हम a डैश से लिखते हैं, और इसमें क्या करते हैं, u में से हम a घटा देते हैं। मतलब हमें क्या करना है, u के सब अवयव लिखना है जो a में ना हो, ऐसे अवयवों को यहाँ लिखना है। देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये इसमें से हमें क्या है, a के अवयवों को खत्म करना है। a के अवयव यहाँ पर हमें नहीं रखना है, 1 3 5 7 और 9, इन अवयवों को यहाँ पर हमें नहीं रखना है। तो हमें u के ये वाले अवयव रखना है, इन अवयवों को खत्म करना है। ठीक है, जो a में ना हो ऐसे अवयवों को रखना है, u के वे सब अवयव रखना है जो a में ना हो, अर्थात 2 लिखना है, 4 लिखना है, 6 लिखना है, 8 लिखना है, और आपको 10 लिखना है। बच्चों ये इसका देखो a समुच्चय का पूरक समुच्चय कहलाएगा, ये a समुच्चय का पूरक समुच्चय कहलाएगा। है ना, आसान काम है, बिल्कुल आसान। ये क्वेश्चन नंबर आपका उदाहरण नंबर 20 था बच्चों, उदाहरण नंबर 20। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक बात और बता दें, एक बात और यहां पर समझो, किसी भी समुच्चय का जब हम पूरक समुच्चय निकालते हैं, तो ये पूरक समुच्चय जो होता है वो वास्तव में समष्टि समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ये जो देखो ध्यान दें, a क्या है, a भी आपका इसका उप समुच्चय है। a जो है वो क्या है, इसका u का सबसेट है,
तो निश्चित रूप से आप देख सकते हो कि जो ए डैश है वो ए डैश भी यू का ही उप समुच्चय होगा। ध्यान से समझो, ए क्या है, इसका उप समुच्चय है, तो ए डैश क्या है, ए डैश भी यू का उप समुच्चय है, समष्टि समुच्चय का उप समुच्चय होता है। देखो ये क्या है, ये उप समुच्चय है कि नहीं, इसका उप समुच्चय ये है कि नहीं। उप समुच्चय का मतलब तो आप जानते हो, इसके ही अवयव इसमें होने चाहिए। आप देख सकते हो 2 4 6 8 सब कुछ इसके ही अवयव हैं, इसके ही अवयव इसमें हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये भी उप समुच्चय है और ये भी आपका उप समुच्चय है, क्योंकि यहां से देखो 1 3 5 7 9 इससे ही देखो लिए गए हैं। 1 3 5 7 9 सब टोटल यू के ही अवयव हैं। इसका मतलब ए में वे सब अवयव हैं जो यू के अवयव हैं, ए डैश में भी वे सब अवयव हैं जो यू के अवयव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो यू का सबसेट है और ए डैश है वो भी आपका यू का ही सबसेट है। बच्चों बात क्लियर हो गई कि नहीं? क्लियर हो गई। एक बात और समझो, अगर बच्चों ये उप समुच्चय है यू का, तो इसका भी अगर दोबारा से हम पूरक समुच्चय निकाल लें, इस समुच्चय का ये उप समुच्चय है, तो उप समुच्चय का जो पूरक समुच्चय होता है वो क्या होता है, यू में से हमें क्या करना होगा, ए डैश घटाना होगा। बच्चों यू में से क्या करना है, इसको घटाना है। तो यहां पर आप देख सकते हो यू का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपको 1 से 10 तक सब प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं यू में। फिर माइनस करना है और ए डैश, और ए डैश का मतलब क्या है, ये आपकी देखो 2 4 6 8 और 10 लिखना है। अब बच्चों यहां से हमें ये देखो क्या करना है, इसका इससे अंतर, अंतर का मतलब समझते हो आप, हमें क्या करना होता है, इसके सब अवयव लिखना है जो इसमें ना हो, यू के वे सब अवयव लिखना है जो ए डैश में ना हो। तो यू के अवयव देखो लिख दो, 1 लिखना है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, नहीं लिखना है। इसके सब अवयव लिखना है जो बचे हुए हैं। ऐसे कह सकते हैं 2 हटा दें, 4 हटा दें, 6 हटा दें और ये 8 और 10 सब हटा दें, बाकी जो बचे हैं वो लिखना है। तो 1 लिखना है, इसके बाद में देखो 1 के बाद 3 लिखना है, 5 लिखना है, 7 लिखना है और 9 लिखना है। बच्चों आप ध्यान से समझो, 1 3 7 9 1 3 5 7 9 क्या है, 1 3 5 7 9 मतलब ए है। क्या है बच्चों, ए। तो आपने यहां पर देखा कि ए डैश का जब डैश करते हैं मतलब पूरक समुच्चय का हम फिर पूरक निकालना चाहें तो हमें वही समुच्चय मिल जाता है। ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई। ए डैश का डैश बराबर जब निकालोगे, पूरक समुच्चय का पूरक निकालोगे तो आपको समुच्चय मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, समुच्चय मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये भी आपकी एक रूल बन गया कि ये भी कि कभी भी कोई समुच्चय दिया जाए उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालें और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालें तो वही समुच्चय हमें मिल जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। इसके बाद देखो एक और उदाहरण यहां पर लिखा हुआ है 22वां, इसको भी करेंगे। एक 22वां उदाहरण है, इसको भी देखो करना है। ध्यान से समझो उदाहरण नंबर 22। देखिए क्या है बच्चों ये 22वां उदाहरण, देखो ध्यान दें। 22वें उदाहरण में आपसे कहा गया है कि मान लीजिए u बराबर है 1 2 3 4 5 6। यहां पर ये है उदाहरण नंबर आपका 22वां और इसमें आप लिखा क्या है, u बराबर माने यूनिवर्सल सेट दिया गया है, उसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये इसके यूनिवर्सल सेट के अवयव हैं। ए समुच्चय इसका एक उप समुच्चय है जो कि दिया गया है, इसके अवयव हैं 2 3 हैं। एक कोई बी समुच्चय है जिसके अवयव यहां पर हमें दिए गए हैं, जिसके अवयव यहां दिए हैं 3 4 और 5। क्या है, 3 4 5 इसके अवयव हैं, बी समुच्चय है। आपसे ये कहा गया है, देखो बहुत ढेर सारे यहां प्रश्न हैं, ए डैश का मान बताइए, बी डैश का मान बताइए और कहा गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भी मान बताइए और कहा गया है ए यूनियन बी का मान बताइए। और फिर इसके बाद हमें सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी का डैश बराबर, ये हमें देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए
सिद्ध करना है ए यूनियन बी का ये डैश, डैश का मतलब समझते हो, डैश का मतलब पूरक समुच्चय। ए यूनियन बी निकालें, फिर ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय निकालें तो बराबर काहे के होता है, बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। मतलब ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय होता है। ये प्रूव करके दिखाना है बच्चों। देखो ध्यान दें, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन बेहद आसान, बिल्कुल एक एक लाइन में सारे आंसर आने वाले हैं बच्चों। ये आपके पास देखो, पहले ए डैश निकालो, ए डैश मतलब ए का पूरक समुच्चय। ए का पूरक समुच्चय हम लिखेंगे u माइनस ए लिखेंगे, कितना लिखेंगे, u माइनस ए लिखेंगे। अब भाई u तो ये हमारे पास है, देखो हमें क्या करना है, u के सब अवयव लिखना है जो a में ना हो। क्या करना है, इसका मतलब आप यहां लिख सकते हो u के सभी अवयव, u मतलब समझते हो समष्टि समुच्चय, u के सभी अवयव किंतु ए में ना हो, ए में ना हो ऐसे अवयवों को लिखना है जो ए में ना हो। यू के सब अवयव लिख दें किंतु ए में वो ना हो ऐसे अवयवों को यहां लिखना है बच्चों। यहां पर ए में क्या क्या है, 2 और 3, तो 2 और 3 नहीं लिखना है, बाकी यू के सब अवयव लिखना है बच्चों। 1 भी आपको लिखना है और 2 3 नहीं लिखना है, तो आगे 4 लिखना है, 5 लिखना है और 6 लिखना है। देखो ए डैश तो ये मिल गया है ना, बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम, एकदम सिंपल सा काम है। इसी प्रकार से बच्चों बी डैश अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, बी डैश बराबर हम लिखेंगे u माइनस बी। मतलब हमें क्या करना है, u के सब अवयव लिखना है किंतु जो b में ना हो ऐसे अवयवों को लिखना है। कितना सरल है, u के सब अवयव लिख दो, b में जो है वो नहीं लिखना है। मतलब 3 4 5 नहीं लिखना है, 3 4 5 को हटाओ, बाकी 1 2 6 आपको लिखना है। डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 2 6 लिखना है बच्चों। क्लियर बात हो गई। बी डैश भी निकाल लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ए डैश का और बी डैश का इंटरसेक्शन निकालो। हमें क्या करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है बच्चों। ए डैश का मतलब आपने देखा क्या है, ए डैश का मतलब ए का पूरक समुच्चय, और ए का पूरक समुच्चय का मतलब 1 4 5 6 है। ठीक है, इंटरसेक्शन कैसे करना है, बी डैश से। बी डैश का मतलब है 1 2 6। अब बता दो दोनों में क्या क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या क्या अवयव उभयनिष्ठ है बच्चों। 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 भी आपको लिखना है। अब देखो 4 यहाँ है, यहाँ तो है नहीं, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 भी है देखो दोनों में, तो 1,6 लिखना है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए का पूरक समुच्चय और बी का पूरक समुच्चय का सर्वनिष्ठ लिखना है, इंटरसेक्शन लिखना है। तो बच्चों आपको क्या मिल रहा है, 1,6 मिल रहा है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1,6। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। यहां पर देखो एक तो आपसे बात पूछी गई थी कि भाई ए डैश बताओ, हमने बता लिया। एक आपसे पूछा गया था बी डैश बताओ, तो बच्चों बी डैश भी आपने बता लिया। इसके बाद ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा गया था, ये भी आपने बता लिया। बोलो ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखो, ए यूनियन बी क्या होता है बच्चों, ए और बी का सम्मलन कर दें। सम्मलन का मतलब ए और बी के अवयवों को इकट्ठा कर लें। ठीक है, लेकिन याद रखो यूनियन में क्या करते हैं, जो अवयव उभयनिष्ठ होते हैं उनको 2 बार नहीं लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, ए ये रहा, बी ये रहा, इन दोनों के अवयवों को एक साथ लिख दें, 2 लिख दें भाई, 2 लिख दें। देखो अब यहाँ 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं। ए का मतलब है 2,3, यूनियन कैसे करना है बी से, बी का मतलब है 3, 4, 5। ठीक है, अब यहां से देखो दोनों का जब यूनियन करोगे तो हमें 2 लिखना है, 3 3 2 बार है तो 1 बार लिखना है, और 4 भी लिखना है और 5 भी लिखना है। ठीक है, इतनी बात बच्चों ठीक है। अब यहां पर हमें देखो ये सिद्ध करके दिखाना है। अब ये देखो कैसे सिद्ध करोगे, ए यूनियन बी का ये देखो डैश लगाना है। डैश का मतलब आप समझ रहे हो, पूरक समुच्चय निकालना है। ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय कितना होगा, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय, कभी भी पूरक समुच्चय अगर निकालना है तो यू में से हमें घटाना है, ऐसे समझो। तो यू माइनस क्या करना है, ए यूनियन बी करना है, इतना आपको मिलेगा।
यू के सब अवयव लिखना है जो ए यूनियन बी में ना हो। यू के सब अवयव लिखना, इसके सभी अवयवों को लिखना है। कौन से अवयव नहीं लिखना है? जो ए यूनियन बी में ना हो। मतलब हमें 2, 3, 4, 5 नहीं लिखना है। 2, 3, 4, 5 नहीं लिखना है तो बच्चों क्या लिखना है? 1 लिखना है और 6 लिखना है। क्या लिखना है? 1 और 6 लिखना है बच्चों। यहां आप एक बार लिख सकते हो इस प्रकार से, u का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें ए यूनियन बी घटाना है। ए यूनियन बी का मतलब है 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब हमें इनका दोनों का अंतर कैसे करते हैं? इसमें सब अवयव लिखने हैं किंतु इसके हों वो नहीं लिखने हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, 2 नहीं लिखना है, 3 नहीं लिखना है, 4 नहीं लिखना है, 5 नहीं लिखना है, तो हमें क्या क्या लिखना है? 1 और 6 लिखना है। ध्यान से समझो। ठीक है, ए यूनियन बी का जो क्या निकाला? ए यूनियन बी का जो पूरक समुच्चय हमने निकाला उसका मान 1,6 निकला है। बच्चों थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा ध्यान दें कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर भी 1/6 है और यहां पर ए यूनियन बी का डैश बराबर भी 1/6 है। तो देखो ये दोनों 1,6 है, ये भी 1,6 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर आप कह सकते हो। बिल्कुल ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो क्योंकि यहां से 1,6 ये और ये देखो दोनों बराबर है, इसलिए ये और ये बराबर आप लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो। अतः इस पर आप नंबर डाल लो, चाहो तो इस पर आप 1 नंबर डाल लो और इस पर आप 2 नंबर डाल लो। तो यहां पर आप लिख दें समीकरण 1 व 2 से। क्या लिख दें? समीकरण 1 व 2 से। 1 और 2 से क्या लिख सकते हो भाई? ये लिख सकते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होगा ए यूनियन बी का डैश होगा। ये आपको लिखना है। ठीक है, इधर का उधर लिखा है, यदि आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दें, ये इधर और ये इधर। ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश बराबर क्या होता है? ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये एक आपकी थ्योरम है जिसको डी मॉर्गन थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? डी मॉर्गन थ्योरम। देखो यहां पर 2 रिजल्ट आपको याद रखना है, 2 रिजल्ट याद रखना है। डी मॉर्गन, ठीक है, डी मॉर्गन सिद्धांत ऐसे कह सकते हो। ठीक है, डी मॉर्गन सिद्धांत क्या है बच्चों? 2 नियम यहां पर हैं। एक तो आपका ये लिखा है, वो क्या है? देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो सदैव याद रखना है। सदैव क्या होता है? ए यूनियन बी का जो आपका पूरक होता है, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय होता है वो काय के बराबर होता है? ए का पूरक समुच्चय और बी के पूरक समुच्चय का इंटरसेक्शन होता है। एक आपको ये बात याद रखनी है कि अगर यहां पर यूनियन का निशान है तो काय में बदलेगा, ये देखो इंटरसेक्शन में। दोनों पर डैश अलग अलग लगा दो, याद रखने के लिए ऐसे याद रख लो। ठीक है, दूसरा आपका यहां पर देखो और एक दूसरा नियम है, वो इस प्रकार से है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का जो ये पूरक, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक अगर निकालना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी का जो पूरक होता है बच्चों तो वो काय के बराबर होता है? ए डैश यूनियन बी डैश। याद करो, ये ए का पूरक और बी के पूरक का यूनियन होता है। ए का पूरक और बी के पूरक का यूनियन होता है काय के बराबर? ए इंटरसेक्शन बी के पूरक के बराबर होता है। बच्चों ये आपके 2 सिद्धांत हैं जिनको डी मॉर्गन एक गणितज्ञ हैं उन्होंने दिया है। ठीक है, तो इसी के उनके नाम के आधार पर इसको डी मॉर्गन थ्योरम या डी मॉर्गन सिद्धांत कहते हैं। इसको यहाँ पर प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, देखो एक एग्जाम्पल से तो ये प्रूफ हो गया है। आपको सीधा याद रखना है कि कभी ए यूनियन बी का डैश लिखा है, मतलब ए यूनियन बी का अगर पूरक समुच्चय निकालना है तो ये काय के बराबर लिखना है? ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय। और यदि ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय निकालना है तो याद रखिए ए का पूरक समुच्चय और यूनियन बी का पूरक समुच्चय, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका है डी मॉर्गन सिद्धांत। ठीक है बच्चों, याद रखना है। क्लियर बात है? और आगे बढ़ जाएं, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? इतनी ये थ्योरम भी आपको साथ साथ में याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहां पर अब हम
समुच्चय का जो पूरक है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको भी पढ़ेंगे। देखो इसको पहले इतना नोट करें, फिर देखो रब करके हम बताएंगे कि इनकी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो इसको रब कर लेते हैं। तो बच्चों ये हैं पूरकों के कुछ गुणधर्म। क्या क्या गुणधर्म है? देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, अगर ए और ए डैश का मतलब समझते हो, ए डैश का मतलब समुच्चय का पूरक। ए कोई समुच्चय है और उसका ए डैश पूरक है, तो इनका दोनों का जब यूनियन करते हैं बच्चों तो याद रखिए समष्टि समुच्चय मिलता है। ये क्या है? समष्टि समुच्चय है। ठीक है, क्या मिलता है? समष्टि समुच्चय मिलता है। और यदि ऐसा हो कि ए और उसका पूरक का इंटरसेक्शन करें तो बच्चों याद रखना है फाई मिलता है, रिक्त समुच्चय मिलता है, याद रखना है। यदि यहां पर देखो ध्यान दें, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डी मॉर्गन थ्योरम आपको बताया। डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार ए यूनियन बी का जो पूरक होता है वो ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक होता है, तथा ए इंटरसेक्शन बी का जो पूरक होता है वो ए का पूरक यूनियन बी का पूरक होता है। और यहां पर देखो ये द्वय पूरक कहते हैं इसको। यहां पर ए डैश का मतलब किसी भी समुच्चय का जो पूरक होता है उस पूरक का फिर पूरक ज्ञात करें तो हमें वही समुच्चय ए मिल जाता है। इसको क्या कहते हैं? द्वय पूरक, ऐसा भी इसका नाम है। ए डैश का डैश निकालते हैं तो बच्चों हमें ए मिल जाता है, और फाई का जब डैश निकालते हैं, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय का हम अगर पूरक समुच्चय निकालते हैं तो हमें यू का मतलब समझते हो, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट मिल जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय मिल जाता है। और यदि सार्वत्रिक समुच्चय का हम पूरक निकालते हैं तो याद रखिए फाई मिल जाता है। ये इतनी बच्चों प्रॉपर्टीज हैं पूरकों की, इनका भी हम प्रयोग करेंगे क्वेश्चनों को हल करने में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 1.5 जो एक्सरसाइज है, बस इतना अगर आपने पढ़ दिया, बिल्कुल एकदम हलवा सारी एक्सरसाइज, एकदम आसान से सारे प्रश्न होने वाले हैं। एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, टाइम लग सकता है, लेकिन बड़े आसान से प्रश्न हैं, बड़े आसान से। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.5 है इसको स्टार्ट कर लें। एक्सरसाइज 1.5, ठीक है, इसको रब करके हम लोग सीधा पहुंचते हैं एक्सरसाइज पर। 1.5 एक्सरसाइज देखो क्या है बच्चों। 1.5 एक्सरसाइज में देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, लिखा है यहाँ पर कि मान लीजिए कि u बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इसकी गिनती दी गई है। u मानी कोई सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। a कोई उसका उप समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4, और b कोई समुच्चय है जिसके अवयव हैं 2 4 6 8, और c कोई समुच्चय है जिसके अवयव हैं 3 4 5 6। तो हमें यहाँ पर a डैश का मान बताना है, b डैश का मान बताना है। जो भी बातें हमें दी गई हैं बड़े आराम से आप इनको ज्ञात कर सकते हो। ध्यान से समझो, पहले तो हमें देखो सार्वत्रिक समुच्चय u दिया गया है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसके अवयव हैं। देखो ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक सब प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं। इनके हमें यहाँ पर देखो ये कोई उप समुच्चय ए बी सी दिए गए हैं। ए समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4, और एक कोई बी समुच्चय भी यहाँ पर दिया गया है जिसके अवयव हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8 यहाँ इसके अवयव हैं। और एक कोई सी समुच्चय है, इसके अवयव यहाँ दिए गए हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6 दिए गए हैं। और आपसे ये कहा गया है कि भाई ए डैश बताओ, बी डैश बताओ। देखो सब बिल्कुल आसान काम है। पहले प्रश्न में आपसे कहा गया है कि हमें ए डैश बताओ। बच्चों हमें पता है ए डैश बराबर होता है u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब u मानी सार्वत्रिक समुच्चय, और उसमें से वो सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव लिखने हैं जो ए में ना हो। सार्वत्रिक समुच्चय u के सब अवयव लिखना है किंतु a में ना हो, ऐसे अवयवों को हमें लिख देना है। बस सीधी बात है, ध्यान से समझो। यहां पर इसका एक का डिटेल लिख देते हैं। इसका क्या मतलब होता है, मतलब u के सभी अवयव, u के सभी अवयव किंतु a में ना हो, वो अवयव हमें लिखने हैं। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर आप u के अवयव लिख दें। ध्यान से समझो, a के अवयव जो हैं वो नहीं लिखने हैं, 1 2 3 4 नहीं लिखने हैं। 1 2 3 4 हटाओगे तो क्या मिलेगा, 5 6 7 8 9 मिलेगा। हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 और 8 और 9 इसके अवयव देखो a डैश के अवयव मिल गई। मतलब a का पूरक समुच्चय a डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस a हो जाएगा। और u माइनस a का मतलब u के सब अवयव लिखना है जो a में नहीं है, वो अवयव लिखने हैं। तो यहाँ पर u के अवयव हमने वो अवयव लिख दिए जो a में नहीं है। ठीक है, a में जो अवयव हैं इनको खत्म करना है। ठीक है, a के अवयवों को खत्म कर दें, 1 2 3 4 ये खत्म कर दें, इनको नहीं रखना है। अब हमें रखना कौन से है, 5 रखना है, 6 रखना है, 7 8 और 9 रखना है। क्लियर बात हो गई। तो a डैश हमने निकाल लिया। बच्चों यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट में b डैश की वैल्यू पूछी गई है, बिल्कुल जस्ट इसी प्रकार से करना है। यहाँ पर u माइनस बी लिखना है। क्या लिखना है, u माइनस बी, मतलब इसमें u के अवयव हों किंतु b के अवयव ना हों। तो यहाँ पर b के अवयव को हटाना है। देखो b के अवयव 2 4 6 8 हैं, इनको हटा दो। तो 1 लिखना है, 3 लिखना है, 5 लिखना है, 7 लिखना है और 9 लिखना है। हमें क्या क्या हटाना है, 2 हटाना है, 4 हटाना है, 6 हटाना है और 8 हटाना है। ठीक है, बस हमें 1 3 5 7 9 लिखना है। इस प्रकार से देखो ये हो गया आपका b डैश, मतलब b का पूरक समुच्चय। ठीक है, ये b का पूरक हो गया। b का पूरक होने के बाद देखो तीसरे पॉइंट पे क्या पूछा है, देखो ध्यान दें। तीसरे नंबर पे क्या पूछा है, इसने हमसे कहा है कि a यूनियन c का पूरक बताओ। पहले हमें क्या करना है, a यूनियन c ज्ञात करनी है। a यूनियन c पहले ज्ञात करेंगे। a यूनियन c का मतलब a और c के सब अवयव इकट्ठे करके लिख दो। a ये है, c ये है, सब अवयवों को इकट्ठा कर लें। ध्यान से समझो, हमें क्या करना है, 1 2 3 4 ये a के अवयव हैं। यूनियन कैसे करना है, c से करना है। c का मतलब है 3 4 5 6 है, ये c का मतलब है। बच्चों इनमें दोनों का यूनियन जब करोगे तो जो उभयनिष्ठ अवयव है उसको एक बार केवल लिखते हैं। सबको लिख दें, लेकिन उभयनिष्ठ है तो वो एक बार लिखना है। 3 3 एक बार लिखना है, 4 4 भी एक बार लिखना है, बाकी सब लिख दें। 1 भी लिखना है, 2 भी लिखना है, 3 और 4 भी लिखना है, और यहाँ 5 6 इस प्रकार से देखो ये हो गया यूनियन। a और c का यूनियन हो गया। अब हमें a यूनियन c का पूरक निकालना है। तो a यूनियन c का पूरक बराबर हम कैसे निकालते हैं, हमें u में से घटाना होता है। a यूनियन c को घटा दें। ठीक है, अब हमें u वाले सब अवयव लिखने हैं, किंतु a यूनियन c में जो ना हो उनको खत्म करना है, उनको नहीं लिखना है। ठीक है, अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 हटाओ। काय में से, u में से 1 2 3 4 5 6 हटाओगे तो बचेगा कितना, 7 8 9 बचेगा। बच्चों अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख दें, या फिर पूरा लिखना चाहो डिटेल में तो पहले u के सब अवयव लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करना है, a यूनियन c के अवयवों को माइनस कर दें। तो 1 2 3 4 5 और 6 यहां से ये अवयव कम कर दें। u में से ये अवयव कम हो जाएंगे तो क्या क्या बचेगा बच्चों, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा। ध्यान से समझो। ठीक है, u में हो किंतु a यूनियन c में ना हो, ये a यूनियन c है इसमें ना हो, तो वो अवयव यहां पर लिखने। क्लियर बात हो गई बच्चों। a यूनियन c का ये आपका क्या निकल के आया, पूरक। a यूनियन c का पूरक। ठीक है, a यूनियन c का पूरक हमसे पूछा गया था बच्चों, ज्ञात हो गया हमें। a यूनियन c का पूरक हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद a यूनियन b का पूरक आप ज्ञात करोगे। a यूनियन b हमें क्या करना है, पहले a यूनियन b ज्ञात करना है, और फिर देखो a ये हो गया, b, इनको दोनों को इकट्ठा करके आप यहां लिख लो। ठीक है, और फिर इसका यहां पर पूरक कैसे ज्ञात करोगे, यहां पर इसका पूरक जब ज्ञात करोगे तो u में से हमें a यूनियन b घटाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बच्चों इसको आप खुद कर सकते हो बड़े आराम से, किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में देखो यहां पर a डैश का डैश यहां से पूछा गया है, a डैश का डैश पूछा गया है बच्चों, a डैश का डैश पूछा गया है। ये है आपके पास देखो चौथा नंबर का क्वेश्चन। ठीक है,
अब 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों उसको समझो। 5वां नंबर का क्या क्वेश्चन है, इसमें लिखा है हमें ए डैश का डैश बताना है। बड़े आराम से बता सकते हो। सबसे पहले तो ए डैश बताओ तो हमें लिखना है u माइनस ए। क्या लिखना है, u माइनस ए लिखना है। तो u के अवयव लिखना है किंतु a में ना हो उनको नहीं लिखना है, ऐसे समझो। तो u के अवयव लिख दें और a के अवयवों को यहां से कम कर दें। 1 2 3 4 हटा दें, 1 2 3 4 हटा दें तो 5 6 7 8 9 मिल जाएगा। यहां से 5 6 7 8 9 मिल जाएगा। ठीक है, u के अवयव लिखना है जो a में ना हो। ठीक है, क्लियर बात है। तो a डैश मिल गया। अब हमें फिर से दोबारा से a डैश का डैश करना है, मतलब पूरक का पूरक निकालना है, द्वय पूरक जिसको कहें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, u में से हमें a डैश घटाना पड़ेगा। अब यहां से देखो 5 6 7 8 9 घटा दो। कितना घटाओगे, 5 6 7 8 9 घटा दो। u के अवयव कौन कौन से हटाने हैं, 5 भी हटाना है, 6 7 8 9 हटाओगे तो क्या क्या मिलेगा, 1 2 3 4 मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मिलेगा। ध्यान से समझो, क्या ये u है कि नहीं, ध्यान से समझो। ये a होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। 1 2 3 4 देखो 1 2 3 4 ये a है बच्चों। हमने अभी सिद्ध भी करवाया था। ये एक प्रॉपर्टी भी है कि द्वय पूरक जो होता है वो उसी समुच्चय के बराबर होता है। a डैश का डैश बराबर a होता है। देखो हो गया कि नहीं हो गया। और इसके बाद बच्चों b माइनस सी का हमें पूरक निकालना है। तो पहले हम b माइनस सी निकालेंगे। b माइनस सी पहले निकालेंगे। देखो बिल्कुल आसान सा काम है। b माइनस सी यहां पर लिख देते हैं, 6वां भाग है। पहले हम b में से c घटा के निकालें। b के अवयव हों किंतु c में ना हो ऐसे अवयव लिखना है। b वाले अवयव लिखना है, c वाले छोड़ना है। ध्यान से समझो, c में जो अवयव हैं वो छोड़ देना है। यहाँ 4 है, 4 को छोड़ देना है। 6 है, 6 को भी छोड़ देना है। 4 6 नहीं लिखना है, केवल लिखना है 2 और 8। ध्यान से समझो, b के अवयव लिखना है, जो अवयव c में है उनको छोड़ देना है। c में क्या क्या है देखो ध्यान दें, 4 है और 6 है। 4 6 है उनको छोड़ देना है। अब क्या क्या बचा, 2 बचा और 8 बचा। 2,8 लिखना है। ठीक है, अब इसका हमें यहां पर क्या करना है, b माइनस सी का हमें पूरक ज्ञात करना है। तो क्या करना है, u माइनस ब्रैकेट में लिखोगे b माइनस सी। ठीक है, तो अब u के अवयव लिखना है, b माइनस सी के जो अवयव है उनको नहीं लिखना है, उनको हटा दें। केवल 2 8 को हटाना है। इस u में से 2 को हटाना है, 8 को हटाना है, बाकी सब अवयव लिखना है। 1 3 4 5 6 7 9 लिखना है। ठीक है, क्या क्या लिखना है आपको, 1 लिखना है, 2 लिखना है, नहीं 2 को हटाना है। ठीक है, 2 हटाना, 8 हटाना है। तो 1 लिखना है, 3 4 5, 5 के बाद 6 और 7 और 8 नहीं लिखना है, 9 लिखना है। बच्चों ये है आपके पास देखो b माइनस सी का पूरक बराबर, जिसके अवयव कितने हो जाएंगे, 1 3 4 5 6 7 9। ये है इसका आंसर। बड़े आसान से बच्चों क्वेश्चन है, बड़े आसान से। केवल और केवल आपने वो सब कुछ पीछे वाला पढ़ा हो कि भाई यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, दोनों समुच्चयों का अंतर कैसे करते हैं, तो बस पूरक के लिए u में से घटा के लिख देना है। सिंपल सा काम है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। देखिए बहुत ही आसान सारे प्रश्न हैं। दूसरा भी प्रश्न लगभग ऐसा ही है बच्चों, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा। बच्चों अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, हर समस्या का निदान करने के लिए बिल्कुल हम आपके साथ हैं एकदम। ठीक है, बाय द वे यहाँ कमेंट से अगर किसी प्रकार की कोई समस्या ये देखे कि हम आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं तो आप कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर के अपने मैसेज, अपने डाउट्स जो भी हैं उनके मैसेज हमसे कर सकते हो, तो अभी उसको हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न बच्चों क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न में ये लिखा है इफ u बराबर, ये है कि यदि u जो समुच्चय है वो क्या है, देखो u बराबर है a b c d e f g h तक है, a b c d
ई एफ जी और एच ये इसके अवयव हैं यू समुच्चय के। सार्वत्रिक समुच्चय है, समष्टि समुच्चय है ये आपका, ये इसमें यू का मान दिया गया है। और पूरक हमें काय के ज्ञात करना है, ए का पूरक ज्ञात करना है। देखो ए बराबर हमें यहाँ पर दिया गया है, ए बराबर है ए बी सी, क्या है ए बी सी। और आपसे क्या पूछा गया है, ए का पूरक बताइए। का हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है बच्चों। क्या करना होता है, यू में से ए घटाना है, यू माइनस ए। यू का मतलब ये आपका जो समष्टि समुच्चय है जिसके अवयव हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। इसमें से हमें ए के अवयव यहाँ से घटाने होंगे, ए कोमा बी कोमा सी। क्या मतलब होता है, यू में हो किंतु ए में ना हो, ए में ना हो ऐसे अवयव। देखो ध्यान दें, यू में हो किंतु ए में ना हो, मतलब यहाँ पर ए बी सी ये यू ए में है, इसको घटा दें तो क्या क्या बचेगा। देखो डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी कोमा एच, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा ए का पूरक समुच्चय, ठीक है। ए का पूरक समुच्चय ए डैश बराबर यहाँ से हमें इसके अवयव मिल जाएंगे डी ई एफ जी एच, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्या कहता है, दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कोई समुच्चय बी है और बी के अवयव यहाँ पर डी ई एफ जी, डी ई एफ जी दिए गए हैं और हमसे इसका पूरक पूछा गया है। तो पूरक समुच्चय मतलब बी डैश बराबर यू माइनस बी लिखना है। यू का मतलब यहाँ पर देखो ए बी सी डी ये सब कुछ अवयव हैं एच तक, इसमें से बी वाले अवयवों को यहाँ से कम करना है, ठीक है। यू में हो किंतु बी में ना हो, तो यहाँ से देखो क्या करना है, हमें लिखना है ए, ध्यान से समझो डी ई एफ जी, डी कौन कौन से डी ई एफ जी, यहाँ से ये चार अवयव यहाँ से हटाने होंगे। हमें लिखना है ए कोमा बी कोमा सी और कोमा एच, ये चार अवयव लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा बी डैश, ठीक है। इतना भी ठीक है बच्चों। आगे देखो ध्यान दें, आगे आपके पास इसमें क्या पूछा गया है, इसके बाद सी दिया गया है, डी दिया गया है, सी डैश पूछा गया है और अंतिम चौथे में डी डैश का मान पूछा गया है। बच्चों आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। समुच्चय दिया गया है, उसका पूरक समुच्चय हमें ज्ञात करना है, तो हमें यू में से घटाना है, बस इतनी याद रखो, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, यहाँ पर इसको रब कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। बाकी शेष बचे हुए क्वेश्चन बच्चों जरूर कंप्लीट कर लें, छोड़े नहीं, बिल्कुल एकदम एक एक करके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। यहाँ भी वही बात है, ठीक है, यहाँ भी वही है। देखो जो u है वो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय माने, मतलब u किसको माने, प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपको पता है, 1 2 3 डॉट डॉट, और ये सब संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनको हमें क्या करना है, सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, बिल्कुल ठीक है। और हमसे कहा गया है यहाँ पहले नंबर पर एक नंबर जो है उसमें इस प्रकार से समुच्चय दिया गया है कि x, जहां x एक प्राकृतिक सम संख्या है, क्या है, एक प्राकृत सम संख्या है, यहाँ पर ऐसा दिया गया है सम संख्या है। मान लेते हैं ये समुच्चय कोई a है बच्चों, क्या मान लेते हैं a, इसको हमने a मान लिया। अब हमें क्या करना है, इसका पूरक ज्ञात करना है, मतलब पूरक ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, a डैश ज्ञात करना है। u में से हमें इसको घटाना है बच्चों, इसका मतलब तो आपको पता ही है क्या, इसको क्या लिख सकते हो, x क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम का मतलब 2 4 6 8, ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं, सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, a समुच्चय ये है आपका। अब हमें इसका पूरक समुच्चय निकालना है, तो क्या करना है, u माइनस a लिखना है। क्या करना है, u माइनस a। u का मतलब है 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनमें से हमें a का मतलब ये सम वाली संख्याएं जो हैं 2 4 6 8, ये आपकी सम प्राकृतिक संख्याएं हैं।
अब इसको हमें ए डैश का मतलब क्या लिखना है, इसके अवयव लिखना है, इसके हमें नहीं लिखना है, ऐसे समझो। इसको घटा के लिखना है। अब 2 खत्म हो जाएगा, 4 खत्म हो जाएगा, 6 खत्म हो जाएगा, 8 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 3 5 7 ये बचेगा, मतलब विषम संख्याएं बचेंगी। सम है, इसमें सम भी हैं और विषम भी हैं, तो यहां से सम वाली कम कर दें तो क्या बचेंगी, विषम बचेंगी। इनको देखो ऐसा भी बच्चों लिख सकते हैं, x सच दैट x क्या है, x क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या, एक विषम प्राकृत संख्या है, ऐसा भी आपको यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, 1 3 5 7 डॉट डॉट, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो इस प्रकार से लिख सकते हो, x जहां x क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, चलो ये तो पहले का आंसर हो गया बच्चों। दूसरे का आंसर देखो, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न में लिखा है x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। बच्चों यहां पर जो x है, मान लेते हैं इसको भी हमने मान लिया ये a समुच्चय है, a समुच्चय है। किस प्रकार से है, x जहां x क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो बच्चों अगर ये विषम प्राकृत संख्या है तो इसका मतलब ये हमारे पास 1 3 5 7 डॉट डॉट इस प्रकार से होंगी। ये संख्याएं जो विषम वाली हैं वो आपको यहां लिखना है। अब इसका पूरक ज्ञात करोगे तो पूरक बराबर होता है u माइनस ए। अब u का मतलब सभी संख्याएं जिसमें सम है विषम है वो सब संख्याएं u में हैं, तो इसमें से a वाला मतलब ये विषम वाली घटाने हैं तो क्या मिलेगा, सम वाली संख्याएं मिलेगा। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, x जहां x क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। क्लियर बात है बच्चों, यहां से विषम वाली संख्याएं घट जाएंगी तो u माइनस ए, और a क्या है, विषम वाली संख्या है, तो हमें कौन कौन सी संख्याएं मिलेंगी, जो सम वाली होंगी वो मिलेंगी, सीधी बात है। तो आप यहां लिख सकते हो a डैश बराबर x, जहां x एक क्या है, सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, क्लियर बात है। सभी सवाल बिल्कुल देखो इसी प्रकार से आपको करने हैं। ये 2 प्रश्न हो गए। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए बच्चों, रब कर दें, इसको रब कर देते हैं। इसके बाद देखो तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग क्या कहता है, ध्यान से समझो। तीसरा प्रश्न का तीसरा भाग क्या है बच्चों, यहां से गलती से यू नहीं आपको रब करना है, यू तो रखना ही रखना है। यू में क्या है, सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये आपकी सब प्राकृतिक संख्याएं यू हैं, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है बात। अब यहां से हमें जो तीसरा भाग है, इसका तीसरा प्रश्न है, उसमें हमसे कहा गया है कि x सच दैट x क्या है, संख्या 3 का एक धन गुणज है। ध्यान से समझो, यहां पर मान लेते हैं कोई ये समुच्चय है a, और a समुच्चय कहां क्या लिखा है, x सच दैट x एक, x क्या है, x एक, x संख्या 3 का, x क्या है, संख्या 3 का धन गुणज है, धन गुणज है, ये है हमारा। अब बच्चों यहां से हम ऐसा कह सकते हैं, देखो ध्यान दें, 3 का गुणज का मतलब आपको पता है 3 6 9 12, ये सब 3 के धन गुणज हैं, ये संख्याएं 3 की धन गुणज हैं। तो बच्चों यहां पर a डैश अर्थात a का पूरक क्या होगा, आपको लिखना होगा u माइनस ए होगा। u का मतलब आपको पता है ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं u। फिर माइनस, अब a क्या है, a का मतलब जो 3 के धन गुणज हैं वो कितने हैं, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, और भी आगे हैं। ठीक है, अब यहां से जब घटाओगे तो देखो हमें क्या करना है, ये u के अवयव लिखना है, किंतु इन अवयवों को नहीं लिखना है। ठीक है, ये अवयव कम कर दोगे, देखो 3 खत्म नहीं लिखना है, 6 भी आएगा वो भी नहीं लिखना है। तो लिखना क्या क्या है, आपको लिखना है 1 लिखना है, 2 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 नहीं लिखना है, फिर 7 लिखना है, 8 लिखना है, 9 नहीं लिखना है, 10 लिखना है। इस प्रकार से बच्चों लिखना है, जो 3 के गुणज ना हो उनको नहीं लिखना है, 3 के गुणज हैं उनको नहीं लिखना है, ऐसे समझो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया a डैश। अब बच्चों अगर इसको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, आपको लिखना है x सच दैट x क्या है, x
x बिलोंग टू n लिखना है। ठीक है, x क्या है, ये u है, समझो u मानी प्राकृतिक संख्याएं है। जबकि यहाँ पर ऐसा भी लिखना है कि जो x है वो 3 का गुणज नहीं है, x 3 का गुणज नहीं है, गुणज नहीं है। ठीक है, x जो है वो 3 का गुणज नहीं है, 3 के गुणज वाली संख्याएं नहीं रखनी है, बाकी सब रखनी है जो भी नेचुरल नंबर आपके हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। 4 कहता है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। देखो जो a है वो क्या है, मान लेते हैं a है, ये माना a बराबर क्या है, x सच दैट x क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है ना, एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभाज्य संख्याएं आपको पता है, अभाज्य संख्याएं आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब संख्याएं कैसी संख्या हैं बच्चों, अभाज्य। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटती हों या एक से कटती हों, एक से कटती हों या स्वयं से कटती हों, या ये कहें कि एक से भी कटती हो और स्वयं से भी कटती है, एक से भी कटती है और स्वयं से भी कटती है, वह संख्या ही वास्तव में कैसी है, अभाज्य संख्या होती है। दूसरे से न कटे, या तो एक से कटे और या फिर वो स्वयं से कटे। तो यहाँ पर ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये अभाज्य संख्या हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसका पूरक समुच्चय निकालना है। पूरक समुच्चय बराबर हमें पता है होता है u माइनस ए होता है। क्या होता है, u माइनस ए। u का मतलब तो आप समझ रहे हो, u का मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डॉट डॉट करते हुए सब प्राकृतिक संख्याएं। इसमें से हमें अभाज्य संख्याओं को घटाना है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब संख्याएं जो अभाज्य हैं इसमें से कम करनी होंगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, क्या बचेगा बताओ, इसमें संख्याएं वो बचेंगी जो भाज्य हैं, समझो अभाज्य वाली घट जाएंगी तो क्या बचेगा, भाज्य संख्याएं बचेंगी और एक भी बचेगा। देखो ध्यान दें, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, x सच दैट, ऐसे लिखना है x सच दैट x बिलोंग टू n। n कैसी संख्याएं, देखो ध्यान दें, n संख्याएं मतलब आपको ये लिखना है एक और सभी भाज्य संख्याएं, ऐसे लिख दें। x बराबर क्या है, x बिलोंग टू एक और सभी भाज्य संख्याएं, सभी भाज्य संख्याएं बच्चों, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, ऐसा आपको यहां पर लिखना है। ठीक, x बिलोंग टू x, यहां पर x बिलोंग टू क्या है, n मतलब सब यूनिवर्सल सेट के सभी अवयव हैं, केवल वो अवयव नहीं है जो आपकी ये अभाज्य हैं। तो अभाज्य वाली हटा दोगे तो क्या बचेंगी, ये भाज्य वाली संख्याएं बचेंगी। क्या बचेंगी, भाज्य वाली संख्याएं बचेंगी और एक और बचेगा। तो x बिलोंग टू एक और सभी भाज्य संख्याएं, ये आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलो, और इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या है, यहां तक 4 आपने नोट कर लिए। 5वां देखो, 5वां इसका पार्ट क्या है, ये देखो 5वां पार्ट आप देखते हैं। 5वां पार्ट देखो क्या कहता है भाई, यहां 5वें पार्ट में आपसे यहां पर दिया गया है, देखो x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। जो a है वो क्या है, हम यहां पर मान लेते हैं कि ये आपका a है। a क्या है, माना a बराबर है x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। ठीक है, विभाजित होने वाली एक संख्या है, इतना ये देखो a दिया गया है। अब हमें इसका पूरक समुच्चय बच्चों ज्ञात करना है। पहले हम ऐसा करते हैं, a निकाल लेते हैं। a है क्या, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं बच्चों बताओ, 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हों वो संख्याएं बताओ। तो बच्चों 3 और 5 का गुणा कर दें 15। 15 ऐसी संख्या है जो 3 से भी विभाजित हो जाएगी, 5 से भी विभाजित हो जाएगी। 30 संख्या ऐसी है जो 5 से और 3 से दोनों से विभाजित होगी। ठीक है, हम ये कहें कि 15 का गुणज लिख दें तो वो संख्या निश्चित रूप से 3 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। 15 दूनी 30, ये 45 और 60 ये सब संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी
जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली होंगी। बच्चों अब हमें इसका पूरक ज्ञात करना है। पूरक समुच्चय बराबर होता है u माइनस ए। u का मतलब है सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 ये सब संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें से हमें ये 3 और 5 के से विभाजित होने वाली अर्थात ये संख्याएं जो हैं उनको घटाना है। कौन कौन सी? 15, 30, 45 और 60 और डॉट डॉट आगे सब संख्याएं, इनको हमें कम करना है। तो क्या करोगे? अब हमें u वाली संख्याएं यहाँ पर लिखनी है ना। हमें 1 लिखना यहाँ मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और डॉट 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 14 तक तो ये सारी संख्याएं मिलेंगी। फिर 15 यहाँ से हटा दो, है ना, 15 हटा दो। आगे फिर यहाँ देखो 16 भी मिलेगा, 17 भी मिलेगा और डॉट डॉट कहाँ तक? 29 तक जाओ। फिर 30 नहीं मिलेगा, 30 को हटा लो। फिर इसके बाद 31 लिखना है, 32 लिखना है, फिर आगे डॉट 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 और कहाँ तक चले जाओ? यहाँ देखो ये आपको 45 नहीं लिखना है, मतलब 44 तक चले जाओ। कहाँ तक चले जाओ? 44 तक चले जाओ। ठीक है, तो ये डॉट डॉट और आगे। तो बच्चों ये हमें जो संख्याएं मिली हैं वो ए डैश है, यही ए डैश है। ठीक है, ए डैश बराबर ये पूरा समुच्चय है। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यहां लिख दें x सच दैट x क्या है? x बिलोंग टू n लिख दो। x बिलोंग टू n, x किसको बिलोंग कर रहा है? n को। ये सभी संख्याएं हैं जिसमें क्या नहीं है? जिसमें क्या नहीं है? जिसमें 3 और 5 के से विभाजित होने वाली संख्याएं नहीं है। क्या लिखना है? जिसमें 3 व 5 से विभाजित संख्याएं नहीं हैं, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, नहीं है। क्लियर बच्चों? ये इतना लिखना है आपको। 3 और 5 से विभाजित होने वाली यहां संख्याएं नहीं है, बाकी सब संख्याएं ये हैं जो u में है। ठीक है, u का मतलब n, u का मतलब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो ये x जो है वो सब प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है, जिसमें 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं नहीं लिखनी है, क्योंकि ये यहां से कम कर देंगे। ठीक है, इतना लिखना है बच्चों। ये हो गया 5वां पार्ट। और इसके आगे देखो, और इसके आगे 6वां पार्ट क्या कहता है बच्चों? सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। 6वें में लिखा है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो ध्यान दें, इसको भी रब कर लेते हैं। चलो यहां लिख देते हैं 6वां पार्ट। देखो यहां पर इस समुच्चय को भी हम a मान लेते हैं। a बराबर है x सच दैट x क्या है? देखो x क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर x एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो बच्चों यहां पर अगर डायरेक्ट हम लिखना चाहें a डैश कितना हो जाएगा, तो आपको लिखना है u माइनस ए हो जाएगा। u का मतलब क्या है? u का मतलब सब प्राकृतिक संख्याएं, और इसमें से क्या कम करना है? ये एक पूर्ण वर्ग संख्याओं को कम करना है। तो आपको यहां पर लिखना है बच्चों इस प्रकार से, x सच दैट x क्या है? x बिलोंग टू n लिखना है। और यहां पर पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, x एक पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। x पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं को इसमें से घटा देना है। तो यहां पर सब जो बचेगा वो n वाला सब कुछ लिखना, मतलब u में जो अवयव हैं वो सब अवयव लिखने हैं। केवल कौन से अवयव नहीं लिखना है? जो पूर्ण वर्ग अवयव नहीं है उनको हटाना है। ठीक, पूर्ण वर्ग अवयव जो हैं उनको हटाना है, अर्थात पूर्ण वर्ग अवयव नहीं है इसमें, वो लिखना है। ठीक है, तो ये आपका 6वां हो गया। आगे बढ़े। और बच्चों इसी टाइप में देखो आपका अगला जो प्रश्न है वो भी लिखा है। इसमें लिखा है पूर्ण घन संख्या। अगर यहाँ पर a जो हो जाए वो इस प्रकार से हो कि x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? a डैश बराबर क्या लिखना है? a डैश बराबर लिखना है u माइनस ए, और x सच दैट x क्या है? x बिलोंग टू n लिखना है। और x क्या है? यहाँ पर पूर्ण घन लिखा है। यहाँ पर पूर्ण वर्ग था तो अगले वाले में क्या लिखा? पूर्ण घन। तो आपको लिखना है पूर्ण घन संख्याएं नहीं है, इतना लिखना है ना। इस प्रश्न को देखते हुए आप अगला प्रश्न बड़े आराम से कर सकते हो बच्चों। अगले प्रश्न भी देखो कर सकते हो। यहाँ पर 8वां प्रश्न क्या कहता है बच्चों? इसको रब कर लें। इसको रब करने के बाद देखो 8वां प्रश्न देखते हैं।
देखिए 8वां प्रश्न क्या है, ये आपके पास है 8वां प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न में लिखा है, मान लेते हैं ये कोई समुच्चय A है, यहां पर भी हम जो समुच्चय दिया गया है उसको A मान लें, और A समुच्चय इस प्रकार से दिया गया है कि x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों, यहां से अगर इसका हम हल कर लें तो ऐसा कर सकते हैं कि x सच दैट x बराबर, यहां से आप देखो कितना निकलेगा बच्चों 3, 8 में से 5 घटाओ, प्लस 5 है इधर जाएगा, -5 हो जाएगा। मतलब सीधी बात है कि x सच दैट x बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो आपको क्या करना है, मतलब a बराबर केवल एक अवयव इसमें है 3, a बराबर ये है, तो हमें a डैश निकालना है, तो a डैश बराबर u माइनस ए होता है। क्या होता है, u माइनस ए। तो इसमें केवल 3 अवयव को हटाओ, बाकी सब लिख दें। तो आपको लिखना है, देखो ध्यान दें, x सच दैट x बिलोंग टू n लिखना है, और x बराबर 3 नहीं है, देखो इतना लिख दो तो अभी ठीक है, चलेगा, बिल्कुल 3 नहीं लिखना है, बाकी सब ये आपके नेचुरल नंबर जो u में है वो सब लिखना है। ठीक है, लिख सकते हो बड़े आराम से। तो ये भी हो गया भाई a डैश, ये हो गया। इसके बाद बच्चों आगे इसी टाइप में आपको देखो 9वां प्रश्न करना है। 9वां प्रश्न देखो यहां पर लिख लेते हैं। 9वां प्रश्न देखो क्या कहता है, इसमें भी हम मान लेते हैं कि कोई समुच्चय ये a है, और a बराबर इस प्रकार से देखो दिया गया है, a बराबर हमें दिया गया है x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 दिया गया है। क्या है, x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 यहां पर इस प्रकार से देखो दिया गया है। ठीक है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 दिया गया है। बच्चों यहां से आप ध्यान से इसको हल करोगे तो x सच दैट, यहां देखो 2x बराबर कितना होगा, यहां इधर पहुंचेगा, 9 में से 5 घटाओगे 4 मिलेगा, और आगे यहां से x सच दैट x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें केवल एक अवयव 2 है। कितना है, एक अवयव 2 है। अब हमें करना क्या है, हमें इसका पूरक निकालना है। पूरक समुच्चय बराबर u माइनस ए होता है। अब u में क्या है, देखो ध्यान दें, u का मतलब पूरा n है, समझो, है ना। तो आपको यहां लिखना है x सच दैट x बिलोंग टू n, और इसमें से a वाला अवयव नहीं, मानी x बराबर 2 नहीं है, ऐसा आपको लिख देना है। ठीक है, क्लियर बात है। तो बच्चों ये हो गया 9वां पार्ट। देखो और इसके आगे 10वां और 11वां 2 पार्ट हैं, ध्यान से इसको नोट करें। चलो बच्चों आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, देखो क्या कहता है। देखिए 10वां प्रश्न देखो, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें देखो हमें यहां पर एक समुच्चय दिया गया है, इस समुच्चय को हम मान लेते हैं a, मान लेते हैं इस समुच्चय को a, और a बराबर हमें इस प्रकार से देखो दिया गया है x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये देखो दिया गया है। मतलब x का मान क्या है, 7 और 7 से बड़ी संख्याएं हैं। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं 7, 8, 9, 10 और डॉट डॉट, ये सब संख्याएं हम लिखेंगे। ठीक है, मतलब 7 और 7 से सभी बड़ी संख्याएं। तो ये है हमारा a। हमें इसका पूरक निकालना है, मतलब a डैश निकालना है, तो हमें लिखना पड़ेगा u माइनस ए, और u माइनस ए का मतलब देखो ध्यान दें, अब हमें 7 से आगे वाली संख्याओं को घटाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक रखना है। समझो क्या रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक रखना है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब संख्याएं हैं u, और इसमें से हमें ये घटानी है 7, 8, 9, 10, ये हमें संख्याएं बच्चों घटानी है। तो निश्चित रूप से हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमें मिल जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू n, सभी ये n का मतलब सब u है, समझ, u मानी n, एक ही बात है। ठीक है, x बिलोंग टू n, और इसमें क्या है, जो x है वो क्या है, x जो है वो 7 से कम है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7 से कम वाली ये संख्याएं लिखनी है। ठीक है, 7 से अधिक वाली तो छोड़नी है, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, a है। 7 से अधिक वाली, 7 और 7 से अधिक वाली तो क्या है, a है।
तो उनको हमें लिखना नहीं है और बात यहां पर लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा ए डैश हो गया। नेक्स्ट और बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन बच्चों है 11वां, जिसमें आपसे देखो दिया गया है x सच दैट x बिलोंग टू n और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। ये हमें कोई ए समुच्चय दिया गया है, तो हम यहां मान लेते हैं a बराबर x सच दैट x बिलोंग टू n। x जो है वो n को, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और यहां पर दिया गया है कि 2x प्लस 1 और ये ग्रेटर देन 10, ऐसा देखो दिया गया है। बच्चों यहां से सीधी बात है, थोड़ी सी और आगे इसको बढ़ाएं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग टू n, और यहां से इसको अगर हल करना चाहें तो देखो प्लस का 1 इधर जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 से भाग करोगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल नहीं, x इज ग्रेटर देन हो जाएगा 9/2। ध्यान से समझो क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 9/2 से सब बड़ी धन, ध्यान से समझो, n प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है जो 9/2 से बड़ी हो। बच्चों 9/2 से बड़ी संख्याएं बताओ, 9/2 से प्राकृतिक संख्या हो, 9/2 से बड़ी हो। 9/2 का मतलब 4.5 होता है। 4.5 के आगे जो प्राकृतिक संख्या आएगी वो 5 आएगी बच्चों। 5, 6, 7, 8, 9 ये सब बड़ी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 5, 6, 7, 8, 9 इसमें आएंगी, इसका मतलब छोटी वाली संख्याएं बचेंगी, 5 से आगे वाली हमें घटा देना है। तो a डैश बराबर यहां पर लिखना है, a डैश बराबर u माइनस a लिखना है। तो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से समझो, x सच दैट x बिलोंग टू n, और यहां पर जो x है वो कहां, देखो ध्यान दें, x का मान 9/2 या 9/2 से छोटा होना चाहिए, ये भी बात है। मतलब 9/2 से छोटा, मतलब 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 से छोटा पूर्णांक 4 होता है, तो 4 भी आपको यहां पर मिल सकता है। मतलब जो वास्तविक संख्या, जो आपकी ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, 9/4 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, वो कितनी है, 9/2 से जो छोटी प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी है, 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो इसका मतलब यहां पर कौन कौन से अवयव हैं, 1, 2, 3, 4, यहां पर 4 अवयव हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया ए डैश। अब ये आपका क्वेश्चन तीसरा कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा है इसने अब कहा है इसके हमें बेन आरेख बना के दिखा दो। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, बेन आरेख देखो कैसे बनाओगे। चौथा प्रश्न हमसे कहता है कि यदि u बराबर हमें दिया गया है, ये देखो u है जो समष्टि समुच्चय जिसको कहते हैं, वो है आपका 1 से 9 तक इसमें लिखा हुआ है। अभी अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इसके अवयव हैं 1 से 9 तक। ठीक है, और इसमें कोई समुच्चय a दिया गया है। a बराबर हमें इस प्रकार से देखो दिया गया है कि 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 इसके उप समुच्चय है ये। ठीक है, u का एक उप समुच्चय a दिया गया है और इसका एक उप समुच्चय b बराबर b यहाँ पर दिया गया है। b बराबर है 2, 3, 5, 7, क्या है 2, 3, 5, 7, ये देखो हमें b समुच्चय दिया गया है 2, 3, 5, 7। और हमें सत्यापित करके दिखाना है कि a यूनियन b का डैश, क्या सत्यापित करना है, a यूनियन b का डैश बराबर होता है a का डैश इंटरसेक्शन b का डैश। ये हमें देखो प्रूव करके दिखाना है, बेहद आसान है। डी मॉर्गन थ्योरम आपने पढ़ी है, बस डी मॉर्गन थ्योरम एक इस एग्जाम्पल के जरिए समझो सिद्ध करवाई गई है। यहां पर पहले हमें क्या करना है, a यूनियन b का मान निकालना है। तो a और b का सम्मेलन कैसे करते हैं, a के और b के सब अवयवों को एक साथ लिख दें। a के अवयव हैं देखो 2, 4, 6, 8 और यहां से यूनियन का निशान लगाओ। अब b के अवयव लिख दें, b के अवयव हैं 2, 3, 5, 7, ध्यान से समझो। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या करना है, दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, लेकिन जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं केवल एक बार लिखा जाता है। तो 2 हमें एक बार लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर 6 लिखना है,
7 और 8 लिख देना है। तो ए यूनियन बी देखो हमें ये मिल गया। अब इसका हमें पूरक निकालना है, तो ए यूनियन बी का जब पूरक निकालोगे तो हमें यू में से ए यूनियन बी घटाना होगा। ए यूनियन बी यहाँ से हम घटा दें, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों यू मतलब 1 2 3 4 और 8 9 तक लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये आपको यू लिखना है। माइनस यहाँ करना है और ए यूनियन बी का मान है देखो कितना 2 3 4 5 6 7 8 ये इसके अवयव हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर ये इसके अवयव लिखना है, इसके अवयव घटाना है, ऐसे समझो, ठीक है। इसमें हो किंतु इसमें ना हो तो अब हमें क्या लिखना है, देखो 1 लिखना है, 2 हमारा खत्म, 3 भी नहीं लिखना है, 4 भी नहीं लिखना, 5 6 7 8 तक नहीं लिखना है। तो हमें केवल और केवल यहाँ 1 और 9 2 अवयव लिखने हैं, ठीक है। अब बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है, हम चलो एक बात और यहाँ से देखो निकालेंगे। ए डैश बराबर मतलब ए का जो पूरक है वो कितना होता है, आपको लिखना है u माइनस ए होगा। u मतलब 1 से लेकर के 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से हमें ए के अवयवों को घटाना है। ए के अवयव हैं 2 4 6 8 2 4 6 8। यहाँ हमें देखो ए डैश का मान मिल जाएगा। ए डैश बराबर देखो कितना होगा, 1 होगा, 3 5 7 और 9 इसके अवयव होंगे। ए डैश हो गया। अब यहाँ से देखो बी डैश भी निकालो। बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश बराबर हो जाएगा u माइनस बी लिखना है। u का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और इसमें से हमें b घटाना है। b का मतलब है देखो 2 3 5 7 घटाना है, 2 3 5 7 ये हमें घटाना है। तो अब मिलेगा कितना, देखो ध्यान दें, हम 1 हमें यहाँ मिल जाएगा, 2 खत्म, 3 खत्म, 5 खत्म, देखो 4 भी मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा और यहाँ से 6 भी मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 और 9 ये अवयव यहाँ से हमें लिखना है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सिद्ध करना है, ध्यान से समझो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहले पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है, देखो इसका पहला पार्ट है, इसमें हमें सिद्ध करना है ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का ये पूरक बराबर होता है ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, ये सिद्ध करना है बच्चों। यहाँ से हम सबसे पहले जो LHS में लिखा है उसको लें LHS में क्या लिखा है, ए यूनियन बी का पूरक ज्ञात करना है और ये बराबर होता है u माइनस ए यूनियन बी, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। किसी का पूरक कैसे निकालते हैं, u में से घटा के निकालते हैं। u का मतलब समष्टि समुच्चय जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से हमें घटाना कितना है, ए यूनियन बी के अवयव को घटाना है। ए यूनियन बी के अवयव देखो ध्यान दें कहाँ है, 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके 2 से लेकर के 2 3 4 और डॉट 8 तक हैं। इसमें से अब बचेगा कितना, देखो 1 बचेगा, 2 3 4 5 6 7 8 घट जाएगा तो 1,9 यहाँ पर देखो बचेगा, कितना बचेगा 1,9 बचेगा। अब आप देखो अब ए का पूरक और बी का पूरक का इंटरसेक्शन बताओ कितना होगा बच्चों, ये तो LHS हो गई, ये LHS हो गई, देखो यहाँ पर समझो है ना, ये LHS तो आपकी 1,9 हो गई। RHS देखो RHS कितना है, ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। ए का डैश का मतलब देखो कितना है, ए डैश हमने निकाल रखा है बच्चों, ए डैश बराबर है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 और इसमें से हमें इंटरसेक्शन करना है बी डैश। बी डैश का मतलब देखो बी डैश भी निकाला है 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9 और अब यहाँ से देखो दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा, ध्यान से समझो, 1 दोनों जगह है, बिल्कुल है,
यहाँ पर देखो 3 है, वहां 3 नहीं है, दोनों में मिलना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में मिलना चाहिए। तो 1 और 9 देखो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव है, तो हम कह सकते हैं कि 1,9 ये आपका देखो RHS हो गया। LHS देखो तो अभी देखो 1,9 है, RHS देखो तो अभी 1,9 है। इसका मतलब सिद्ध होता है, यहाँ लिख दें A यूनियन B का पूरक बराबर A का पूरक इंटरसेक्शन B का पूरक। ये देखो प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको प्रूव्ड करना है। बहुत आसान काम है, एकदम आसान काम है, किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं। बिल्कुल आराम से आपको करना है और बिल्कुल ठीक बी पार्ट इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी आप खुद कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये हम आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, ये आपको करना है। अब इसके बाद देखो वेन डायग्राम हमें खींचना है, बहुत बेहद आसान काम है वेन डायग्राम खींचना। देखो कैसे खींचोगे बच्चों, इसको रब कर लेते हैं। वेन डायग्राम देखो कैसे खींचोगे, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5वां। अब देखो वेन डायग्राम आपको सीखना है। देखिए 5वां नंबर का आपका ये प्रश्न है और आपसे इसमें ये कहा गया है कि भाई आप A यूनियन B का जो पूरक है उसका वेन डायग्राम बताओ। और ये आपका देखो पहला है ना, ये दूसरा जो है वो आपसे पूछा गया है कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसका भी हमें वेन डायग्राम दिखाना है। इसके बाद ये तीसरा प्रश्न क्या है, A इंटरसेक्शन B का हमें पूरक समुच्चय का वेन डायग्राम दिखाना है। और इसी प्रकार से चौथे नंबर पर हमें A डैश यूनियन B डैश का भी हमें वेन डायग्राम बना के दिखाना है। ठीक है बच्चों, एक बात तो साफ है, क्या अभी हमने डी मॉर्गन थ्योरम आपको बताया, जिसमें आपको ये बताया कि ये A यूनियन B का जो पूरक होता है वो बराबर काय के होता है, A के पूरक इंटरसेक्शन B का पूरक के बराबर होता है। इसका मतलब इन दोनों के वेन डायग्राम एक ही होंगे बच्चों, ये बराबर ये होता है बिल्कुल। और इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी जो थ्योरम बताई थी डी मॉर्गन थ्योरम, जो दूसरा वाला था वो भी यही था। देखो कि A इंटरसेक्शन B का जब हम पूरक निकालते हैं तो बराबर होता है A का पूरक यूनियन B का पूरक। तो ये दोनों एक ही डायग्राम बनेंगे, इनके दोनों के एक डायग्राम बनेंगे, इनके दोनों के एक वेन डायग्राम बनेंगे। ध्यान से समझो बच्चों, क्या करना है, हमें एक समष्टि समुच्चय पहले U बनाना होता है और वो एक बंद वक्र आयताकार रूप में होता है। ये आयत बनाना होता है जिसमें यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, U। ध्यान से समझो, पूरी बात समझो, पहले U लिख देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखो एक कोई A ये समुच्चय है, एक कोई यहाँ पर ये B समुच्चय है, ये समुच्चय मान लिया A है और ये समुच्चय यहाँ पर चलो अंदर लिख देते हैं ये B है। हमें क्या करना है, हमें इसका ट्रांसपोज, ये हमें इसका A यूनियन B का डैश निकालना है, मतलब इसका पूरक निकालना है। तो पूरक बराबर होता क्या है बच्चों, आपको पता है U में से हम घटा देते हैं A यूनियन B को, जब घटा देंगे तो इसका हमें पूरक मिल जाएगा, है ना। A यूनियन B का पूरक बराबर होगा U माइनस A यूनियन B। अब बच्चों यहां से जब U में से A यूनियन B घटाएंगे तो U बचेगा, ऐसे समझो U बचेगा। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ पर ये पूरा है U, ध्यान से समझो ये पूरा U है, इसमें से ये घटा दो, जो यूनियन वाला ये पार्ट है ये घटा दो, तो हम जो छायांकित कर रहे हैं ये इतना भाग बच्चों बचेगा। ध्यान से समझो, ये पूरा बचेगा, जो हमने छायांकित किया हुआ है ये पूरा भाग बचेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, A यूनियन B का डैश कहेंगे, मतलब A यूनियन B का पूरक समुच्चय कहेंगे, ये जो छायांकित भाग है। ठीक है, ये छायांकित भाग है, जो छायांकित भाग जो है वो आपका छायांकित भाग है, वही भाग आपका A यूनियन B का पूरक होगा, ये होगा बच्चों। ठीक है, बात आई समझ में। पूरा आपका ये U है और U में से क्या घटाना है, A यूनियन B घटाना है। A यूनियन B देखो इतना है, इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, U में बचेगा। U का मतलब पूरा में से जो बचा है छायांकित हमने कर दिया, ये इतना बचेगा। ठीक है, और जैसा कि बताया कि यही देखो A डैश इंटरसेक्शन B डैश यही होता है।
क्योंकि हमें डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार पता है कि ए यूनियन बी का जो पूरक होता है वो बराबर होता है ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक होता है। तो इसके लिए भी बच्चों यही आपको डायग्राम देना है, इसके लिए भी यही देना है, पहले के लिए भी यही देना है और ये दूसरा है इसके लिए भी यही देना है, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यहां पर आ जाओ, इस पर आओ, देखो ध्यान दें, यहां पर तीसरे और चौथे में यही डायग्राम, एक ही डायग्राम चलेगा। देखो तीसरे के लिए डायग्राम क्या बनाओगे, आपको एक आयत बनाना है, एक आयत बनाना है। आयत का मतलब होता है एक आपका यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय, इसको हम यू कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दें, यहां पर हम एक ए लिख दें, क्या लिख दें, ए, और यहां पर एक ये बी समुच्चय यहां लिख लें। अब इनका दोनों का देखो इंटरसेक्शन पर ध्यान दें, ये आपका देखो क्या है, इंटरसेक्शन है, इतना ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, हमें ए इंटरसेक्शन बी का पूरक ज्ञात करना है, ये बराबर हो जाएगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्या बचेगा, u में बचेगा, जो u है वो बचेगा। u कितना है बच्चों, ये पूरा, देखो इसमें से जो इंटरसेक्शन भाग है बच्चों वो ये इतना है। ठीक है, जो a में भी है और b में भी है। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है, जो a और b का उभयनिष्ठ है वो देखो इतना है, ये इतना। ठीक है, ये a इंटरसेक्शन b का उभयनिष्ठ भाग है। a इंटरसेक्शन b का मतलब a और b का उभयनिष्ठ भाग है, ये इतना। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, बाकी सबको अगर हम छायांकित कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इसका पूरक मिल जाएगा, a इंटरसेक्शन b का पूरक मिल जाएगा। केवल इसको उभयनिष्ठ को छोड़ दें, ध्यान से समझो, ये इतना पूरा छायांकित हमें करना होगा। ठीक है बच्चों, ये केवल और केवल ये पूरा छायांकित कर दो, ज्यों का त्यों पूरा छायांकित करना है। केवल ये उभयनिष्ठ भाग को इतने को छोड़ना है, ये बिल्कुल छायांकित नहीं करना है। तो ये जो है ना, ये इतना भाग छोड़ के जो हमने छायांकित किया है वो काय को दर्शा रहा है, वो ए इंटरसेक्शन बी के पूरक को दर्शा रहा है। ठीक है, छायांकित भाग जो है वो है आपका ए इंटरसेक्शन बी का पूरक है, ये आपका। ठीक है, और बच्चों जैसा डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार हमने बताया कि ये आपका देखो हो गया तीसरा, और चौथे के लिए भी बिल्कुल वही आपको थ्योरम याद होनी चाहिए कि भाई अगर ए इंटरसेक्शन बी का जब पूरक निकालते हैं तो ये पूरक बराबर होता है ए का पूरक यूनियन बी का पूरक होता है। तो जो इसका डायग्राम है वही डायग्राम आपको इसके लिए भी बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल बेहद आसान काम है, बस केवल इंटरसेक्शन भाग को छोड़ना है, बाकी सबको छायांकित करना है, इस इंटरसेक्शन भाग को छोड़ना है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलो इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्या कहता है, ध्यान से समझो। कहता है मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय U है। U क्या है, U क्या है बच्चों, U बराबर है समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, ये क्या है, इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, इसमें समबाहु त्रिभुज भी हैं, इसमें विषमबाहु त्रिभुज भी हैं, इसमें समकोणीय त्रिभुज हैं, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज हैं, सभी प्रकार के टेढ़े मेढ़े जो भी है। 3 भुजाओं से जो त्रिभुज बनता है, 3 भुजाओं से को मिलाने से जो आकृति बनती है उसको त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें हर प्रकार का त्रिभुज है। ठीक, अच्छा भाई, अब ए क्या है बच्चों, आगे देखो ए इसमें लिखा है, मतलब इसका जो उप समुच्चय है वो ए क्या है, आगे लिखा है यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। अगर एक कोण 60 अंश से भिन्न है इसका मतलब वो समबाहु त्रिभुज नहीं है, समबाहु त्रिभुज नहीं है। देखो ए बराबर क्या है, ए बराबर एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 60 अंश से भिन्न है, मतलब एक कोण 60 अंश नहीं है, भिन्न है।
अगर एक कोण 60 अंश से भिन्न है, मतलब एक कोण 60 अंश नहीं है, तो निश्चित बात होगी कि ये समबाहु नहीं है। निश्चित बात है कि त्रिभुज ए जो है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज, इसमें कोई नहीं है। ये ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें समबाहु त्रिभुज नहीं है। भाई समबाहु त्रिभुज तभी हो सकता है जब तीनों कोण 60-60 के हों। तीनों कोण कैसे हों, 60-60 के हों। इसमें क्या है, इसमें कोई ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज हैं, ए जो त्रिभुज है, मतलब ए जो त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें इस प्रकार के त्रिभुज हैं कि एक कोण 60 अंश ना हो। एक कोण 60 नहीं होगा, इसमें से कोई एक कोण 60 ना हो, इसका मतलब ये त्रिभुज समबाहु नहीं होगा। सभी कोण 60 होने चाहिए तब समबाहु होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका पूरक निकालना है। तो पूरक समुच्चय क्या होगा बच्चों, पूरक समुच्चय क्या होगा, पूरक समुच्चय ए डैश होता है। ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए। अब यहाँ पर देखो सभी प्रकार के त्रिभुज हैं, इसमें समबाहु भी है, इसमें विषमबाहु भी है, इसमें समकोणीय भी है, समद्विबाहु भी है। अब इसमें से हमें इसको घटा देना है, मतलब जो कोण 60 अंश वाले नहीं है उनको घटाना है। तो क्या बचेगा, केवल 60 वाले बचेंगे। इसमें 60 वाले भी हैं और बिना 60 वाले भी हैं। इसमें 60 अंश के कोण वाले भी त्रिभुज हैं और बिना 60 अंश के कोण वाले भी हैं। तो बिना 60 अंश के कोण वालों को घटा दो, केवल क्या बचेगा, 60 अंश के। तो आपको यहां लिखना है सभी त्रिभुज जिनके सभी कोण, या तीनों कोण लिख दें, जिनके तीनों कोण 60 अंश हैं। देखो सभी त्रिभुज जिनके तीनों कोण 60 अंश हैं, ठीक है, और सभी कोण तीनों कोण अगर 60 अंश है, इसका मतलब कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। आपको लिखना है समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ये आपका समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक है, यहां पर ये ए डैश बराबर क्या मिलता है, ए डैश का मतलब है समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये मिलेगा, ए डैश का मतलब समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय मिलेगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान है, बेहद आसान है। देखो इसको रब कर लेते हैं। अगला और लास्ट बिल्कुल क्वेश्चन है। इसमें आपसे देखो यहाँ कुछ खाली जगह हैं जिनको आपसे भरने को कहा गया है। सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए, ऐसा लिखा है। 7वां प्रश्न और इसका एक पहला भाग यहाँ लिखा है, ए यूनियन ए डैश बताओ, ए यूनियन ए डैश बताओ। बच्चों हमने बताया कि अभी हमने आपको पूरक जो समुच्चय थे, पूरक के हमने गुणधर्म बताए थे। गुणधर्म में पहला यही गुणधर्म था कि ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होता है बच्चों, यू होता है। क्या होता है, यू मानी समष्टि समुच्चय होता है। किसी समुच्चय और उसके पूरक का यूनियन जो होता है वो समष्टि समुच्चय होता है, याद रखिएगा। किसी समुच्चय और उसके पूरक का यूनियन जब करोगे, यूनियन का मतलब दोनों का सम्मिलन करोगे, तो क्या मिलेगा, समष्टि समुच्चय मिलेगा। ये याद रखिए, यहां पर क्या भरना है, यू भरना है। दूसरा बच्चों प्रश्न क्या है, देखो दूसरे में कहा गया है फाई डैश, क्या है, फाई डैश यूनियन, फाई डैश इंटरसेक्शन है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए का मान बताओ। बच्चों आपको पता है फाई डैश का मतलब क्या है, हमने आपको बताया फाई डैश बराबर होता है यू और यू डैश बराबर होता है फाई। ये भी देखो प्रॉपर्टी में बताया गया है, ध्यान से समझो। फाई डैश का मतलब जो आपका समुच्चय फाई है उसका अगर हम पूरक निकालना चाहें तो क्या मिलेगा, यू मिलेगा। ठीक है, समष्टि समुच्चय मिलता है। तो बच्चों इसका मतलब ये तो आपका हो गया देखो यू। अब इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्शन ए, इसके जगह हमने क्या लिख दिया, इसके जगह हमने लिख दिया यू और इंटरसेक्शन और ये आपका ए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन बच्चों कितना होगा, आपको पता है इन दोनों का इंटरसेक्शन ए होगा। पक्की बात है कि भाई इनमें दोनों में उभयनिष्ठ अवयव चाहिए, तो उभयनिष्ठ अवयव क्या होगा, ए होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ खाली जगह में क्या भरना है, ए भरना है। यहाँ खाली जगह में आपको यू भरना है। इसके बाद देखो तीसरा नंबर, देखो तीसरे नंबर में आपसे कहा गया है कि कोई समुच्चय और इसका
पूरक का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन आपको याद रखना है बच्चों क्या होता है, फाई होता है। समुच्चय और उसके पूरक का जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो याद रखना है क्या होता है, फाई होता है। ये भी हमने आपको बताया प्रॉपर्टी में, पूरक समुच्चय की ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है। और इसके बाद में अंत में चौथा जो सवाल है, चौथा जो भाग है उसमें लिखा है यू डैश इंटरसेक्शन ए का मान बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया बच्चों कि u पर जो डैश लगता है, u डैश मतलब u का पूरक समुच्चय फाई होता है, तो फाई इंटरसेक्शन ए हो गया। अब यहां पर देखो क्या है, रिक्त है, रिक्त समुच्चय का ए समुच्चय से इंटरसेक्शन करोगे क्या आएगा, रिक्त आएगा, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो याद रखिए u डैश इंटरसेक्शन ए बराबर आपको क्या लिखना है, फाई लिखना है। ठीक है बच्चों, इतना है ये सब कुछ, बड़े आसान से सारे क्वेश्चन थे एकदम। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से सब समझ में आए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं है बच्चों। अगली एक्सरसाइज आपकी जो होती है वो दो समुच्चयों की सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित कुछ व्यवहारिक प्रश्न हैं, इबारती प्रश्न दिए गए हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न हैं, उनसे आपको समझ के यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है और उन पर हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, तो इनको हम अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, एक्सरसाइज है 1.6, बहुत आसान से प्रश्न होते हैं 1.6 एक्सरसाइज के, उनको हम अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो बच्चों बताओ कैसा लगा वीडियो आपको, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और एक नई उमंग और नई आशा के साथ हम लोग नई एक्सरसाइज 1.6 अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। ठीक है, बाय बाय।